नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जश्न का संदेश। मेरी एक परिचित ने मेरे पास एक संदेश भेजा है। आपको पहले बता दूं, मेरी परिचित की माँ का 3 दिन पहले निधन हो गया। वो 83 साल की थी और बिना बीमार पड़े इस दुनिया से चली गई। किसी के संसार से चले जाने पर संजय सिन्हा क्या कहेंगे? मेरे लिए मृत्यु कभी चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि मैं मृत्यु के विषय में कुछ जानता ही नहीं, तो क्या कहूँगा। हाँ, इतना जानता हूँ कि जो लोग मर जाते हैं वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं आते, और आते भी होंगे तो उसी स्वरूप में नहीं आते। इसलिए मृत्यु मेरे लिए न राग का विषय है न विराग का। मृत्यु के विषय में सिर्फ इतना ही मैं मान लेता हूँ कि वो जब भी आए सुखद आए, बिना दर्प के आए। मेरी परिचित की माँ का मैं जानबूझकर आपको परिचय नहीं दे रहा। असल में कहानी में परिचय की जरूरत भी नहीं है, पर जब मैं मूल विषय पर आऊंगा तो आप ये समझ जाएंगे कि कहानी क्या है, मूल विषय क्या है। मेरी परिचित की माँ कभी टीवी पर मेरी कहानियां सुनती थी और देखती थी। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी की भाषा समझती थी। मैंने किसी कहानी में कभी ये कहा था कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचता, छोटी छोटी बातों में खुशियों को तलाशने की कोशिश करता हूँ। कहानियों का जीवन पर असर भी होता है। किसी एक पर भी असर हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। आज संदर्भ है वो माँ, आज संदर्भ है वो माँ जिसने आखिरी दिनों में अपनी डायरी में मेरे उस कहे को उकेर कर सीने से लगाकर रख लिया था, जिसे मैंने खुद के जीवन का मूल माना है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचता, छोटी छोटी बातों में खुशियों को तलाशने की कोशिश करता हूं। बेटी ने मां के इस संसार से जाने के बाद उसकी डायरी के पन्ने की तस्वीर मेरे पास भेजी है। मैं हैरान था, एक मां पर मेरे कहे का इतना असर। बेटी बता रही थी कि संजय जी, आपकी कहानी सुनकर मां ने छोटी छोटी खुशियों को जीना शुरू कर दिया था। हम सभी को छोटी छोटी खुशियों को जीना आना चाहिए। अफसोस, अधिकतर लोग बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियों की अनदेखी कर देते हैं, जीते ही नहीं, बस जीने की तैयारी में जीवन काट लेते हैं। मुझे याद है जिन दिनों मैं जनसत्ता अखबार में नौकरी करता था, मैं और मेरे दोस्त संजय कुमार सिंह दोनों ऑफिस से घर लौटते हुए किसी मिठाई के दुकान पर रुककर इस बात का भी जश्न मना लेते थे कि आज हमें स्कूटर खरीदे हुए 100 दिन हो गए। ऑफिस जाने से पहले 10 रुपए का डोसा खाने के लिए हम पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली के उडुपी रेस्तरां तक पहुंच जाते थे कि आज यही जश्न मनाएंगे। ये कम कमाल की बात नहीं थी कि 10 वर्षों तक हम दोनों का जनसत्ता में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन रोज शाम को हम लोग एक्सप्रेस बिल्डिंग के पीछे टीटू की दुकान पर ब्रेड पकौड़े खाकर ठहाके लगाया करते थे। पूरा ऑफिस परेशान रहता था अपनी सैलरी को लेकर, कमाई को लेकर, प्रधान संपादक की नजरों में छा जाने की बेकरारी को लेकर। जब संसार परेशान रहता था तब हम फुल मस्ती में दिल्ली के दरियागंज में देर रात किसी होटल में चले जाते थे डिनर करने के लिए। बड़ी बातें हमारी समझ में कुछ थी ही नहीं, हम तो छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशते थे। मेरी शादी तक तो हम रोज ही लगभग साथ जश्न मनाते रहे, छोटी छोटी बातों पर। फिर शादी के बाद मैं पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों की खुशियों को जीने लगा। रात के 2 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही है तो चलो कॉफी पी लेते हैं। कुछ नहीं है करने को तो चलो वीडियो गेम खेलते हैं। कब? आधी रात को। हम अपने लिए वीडियो गेम तब खरीद कर लाए थे जब मेरा बेटा 1 साल का था। वो रात में सोता था, हम वीडियो गेम खेलते थे, कभी कार रेस, कभी मैरियो। जीवन के इतने वर्ष गुजर गए, एक भी दिन हमने जश्न की तैयारी नहीं की। हर पल जश्न में रहे। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा। जो है वो मंजूर है, जितना है वो पर्याप्त है। बस इसी मूल को हम जीते रहे। कल जब मेरी परिचित ने
पटना से मेरे पास मेरे ही कहे को अपनी माँ के जीवन से उतार कर मुझ तक भेजा, तो यकीन कीजिए कि मैं सारी रात जश्न में डूबा रहा। सच में हम जीते क्यों नहीं हैं? हम क्यों जीने की तैयारी करते रह जाते हैं? जीवन है छोटा सा, छोटी सी आशा। बस इतना ही मांगिए अपने जीवन देने वाले से कि जब जाना हो तो यम सचमुच दर्प ना दिखाए। माँ को नमन। माँ जहां भी होगी खुश होगी, भय रहित होगी। आदमी पूरी जिंदगी अज्ञात भय से भयभीत रहता है। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल ठीक से आप समझ गए होंगे, और मैं कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।